नमस्कार दर्शकों, दिव्या ज्ञान कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ की ममता और बेटे की भूल। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है ये वीडियो लास्ट तक देखें। प्रिय दर्शकों, गांव के एक छोटे से कोने में हरे भरे पेड़ों और मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच सुमित्रा देवी का छोटा सा घर था। वह घर पुराना और साधारण था, लेकिन उसमें उनकी जिंदगी के हर पड़ाव की यादें बसी हुई थीं। सुमित्रा देवी एक वृद्ध महिला थीं, जिनकी झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा उनकी कठिन जिंदगी की कहानी बयां करता था। उनके पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। उस घटना के बाद से ही सुमित्रा ने अपने इकलौते बेटे रोहित के जीवन को संवारने को अपना मकसद बना लिया था। सुमित्रा ने रोहित को पालने और पढ़ाने के लिए अपनी हर खुशी और हर आराम त्याग दिया था। गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करती, गर्मियों की तेज धूप में उनका चेहरा झुलस जाता, तो ठंड की सर्द रातों में उनके हाथ पैर ठिठुरते रहते। उनकी मेहनत के कारण ही रोहित ने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का गिला नहीं किया। उनका सपना था कि रोहित बड़ा आदमी बने और एक बेहतर जीवन जी सके। रोहित ने अपनी मां की मेहनत और बलिदान का सम्मान करते हुए पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने बड़े शहर में नौकरी पाई और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी संपत्ति और शोहरत दिन पर दिन बढ़ती गई, लेकिन शहर की चकाचौंध और व्यस्त जिंदगी ने धीरे धीरे उसे अपनी जड़ों से दूर कर दिया। सुमित्रा देवी रोज सुबह उठकर उम्मीद भरी नजरों से घर के बाहर बैठती, शायद आज रोहित का कोई संदेश या खबर आ जाए। लेकिन रोहित की चिट्ठियां धीरे धीरे बंद हो गईं। पहले पल उसने कभी कभी फोन किया, लेकिन फिर वह भी बंद हो गया। सुमित्रा ने हर त्योहार पर उसकी राह देखी, लेकिन उसके आने की कोई खबर न मिली। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे रोहित की बेपरवाही पर ताने मारने लगे थे, लेकिन सुमित्रा देवी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनका दिल अब भी अपने बेटे के प्यार और उसके लौटने की उम्मीद में धड़कता था। हर सुबह वह अपने बेटे के बचपन की तस्वीरों को देखती, उनकी आंखें भर आतीं। वह याद करती कैसे रोहित ने उनसे वादा किया था कि वह बड़ा होकर उनका ख्याल रखेगा। लेकिन अब सुमित्रा देवी की जिंदगी अकेलेपन और इंतजार की एक लंबी गाथा बन चुकी थी। सुमित्रा देवी ने कई सालों तक इंतजार किया था कि उनका बेटा रोहित कभी उनके पास आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह हर त्योहार, हर खास मौके पर एक उम्मीद से उसकी राह देखती रहीं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वह खुद अपने बेटे से मिलने जाएंगी। उन्होंने अपने पुराने संदूक से अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, जिसे उन्होंने कभी खास मौके के लिए बचाकर रखा था। वह कांपते हाथों से अपनी चप्पल पहने और थोड़े से पैसे, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाए थे, एक कपड़े के थैले में रख लिए। शहर का सफर उनके लिए आसान नहीं था। गांव की छोटी पगडंडियों से निकलकर बस तक पहुंचने में ही उन्हें काफी परेशानी हुई। बस में भीड़-भाड़ और धक्का-मुक्की के बीच वह थकी हारी, पर दिल में उम्मीद लिए रोहित के घर की ओर बढ़ रही थीं। हर मोड़ पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि जब उनका बेटा उन्हें देखेगा तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठेगी। जब वह रोहित के आलीशान घर के सामने पहुंची तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। बड़ा सा गेट, सफेद दीवारें और सुंदर बगीचा देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ कि यह सब उनके बेटे ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। वह कांपते हुए गेट खोलकर अंदर गईं और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और सामने उनका बेटा खड़ा था। वह अब और भी अधिक प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो सुमित्रा ने याद की थी। कौन हो तुम? रोहित ने ठंडे स्वर में पूछा। सुमित्रा देवी का दिल धड़क उठा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ। रोहित ने एक पल के लिए उन्हें ऊपर से नीचे देखा, जैसे वह यह मानने को तैयार नहीं था कि यह साधारण और थकी हारी महिला उसकी माँ हो सकती है। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, माँ,
यहाँ मेरी जिंदगी बहुत अलग है। तुम यहाँ फिट नहीं हो सकती। सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उनके गले में एक गांठ सी बन गई। वह कुछ पल तक चुप खड़ी रहीं। उनके हाथ में पकड़ा थैला अब और भी भारी लगने लगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मैं समझ गई। वह बिना एक भी आंसू बहाए मुड़ गई, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने शहर में आई बस पकड़ी और वापस अपने गांव लौट आईं। रास्ते भर उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी पुरानी खाट पर बैठते हुए आसमान की ओर देखा। उनके दिल में अब भी बेटे के प्रति प्यार था, लेकिन उस प्यार के नीचे तिरस्कार का गहरा दर्द छिपा हुआ था। कुछ महीनों बाद रोहित को गांव से एक संदेश मिला। एक पड़ोसी ने उसे फोन पर बताया कि उसकी माँ सुमित्रा देवी बहुत बीमार हैं और शायद ज्यादा समय तक जीवित न रह सकें। यह खबर सुनकर रोहित के दिल में हलचल हुई। वह अनमने मन से अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर गांव जाने का निर्णय लेता है। उसे रास्ते भर अपने बचपन की यादें और माँ की बातों का स्मरण होता रहा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ग्लानि भी महसूस हो रही थी। गांव पहुंचने पर वह उस घर के सामने खड़ा था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। घर की हालत जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर सीलन थी और चारों ओर उदासी का माहौल था। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। उसकी माँ, जो कभी मजबूत और उत्साह से भरी रहती थी, अब बिस्तर पर बेहद कमजोर हालत में लेटी हुई थी। उनका चेहरा सूखा और झुर्रियों से भर चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही ममता और प्यार झलक रहा था जो उसने बचपन में देखा था। सुमित्रा ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कांपते हाथों से इशारा किया कि वह पास आए। रोहित धीरे धीरे उनके पास गया और उनके पास बैठ गया। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ अपने कमजोर हाथों से एक तरफ रखे पुराने संदूक की ओर इशारा किया। बेटा, इसे खोलो, उन्होंने धीमी और कांपती आवाज में कहा। रोहित ने संदूक खोला। उसके अंदर उसे कई पुरानी चीजें मिलीं। उसकी बचपन की किताबें, जो समय के साथ पीली पड़ चुकी थी, उन पर अब भी उसकी माँ के हाथों की लिखावट दिखाई दे रही थी। वहाँ कुछ छोटे छोटे खिलौने भी थे जिन्हें उसने अपने बचपन में बनाया था। वह एक एक चीज को छूकर देख रहा था, जैसे वे उसे फिर से उसके बचपन में ले जा रही हों। संदूक के नीचे एक बंडल में पुरानी चिट्ठियां रखी थीं। उसने उन्हें निकाला और पढ़ना शुरू किया। हर चिट्ठी में उसकी माँ ने अपने दिल की बात लिखी थी। बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू जहाँ भी रहे, खुश रहे। मैं तेरी सलामती की दुआ करती हूँ। रोहित की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह हर चिट्ठी को पढ़ता गया और उसकी माँ की हर लिखी हुई पंक्ति उसके दिल को झकझोरती गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन की हर खुशी, हर सुख और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी उसके भविष्य के लिए त्याग दिया था। उसकी माँ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुझे कुछ नहीं कहना। बस इतना जान ले, मैं तुझसे हमेशा प्यार करती हूँ। मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की और न कभी करूँगी। रोहित अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी माँ का हाथ थामा और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। सुमित्रा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। उनके चेहरे पर एक संतोष और शांति थी। रोहित के आंसू उनकी ममता और त्याग के प्रति उसकी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे थे। उस पल रोहित ने महसूस किया कि उसकी माँ ने जो कुछ भी उसके लिए किया था, उसका कर्ज वह कभी चुका नहीं सकता। लेकिन तभी एक और बात सामने आई। रोहित को पता चला कि उसकी माँ ने अपनी बीमारी का इलाज कराने से मना कर दिया था ताकि वह जो पैसे बचा रही थी, वे रोहित की जरूरत के समय काम आए। रोहित को एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ में अपनी माँ की ममता और त्याग को अनदेखा कर दिया था। सुमित्रा के अंतिम शब्द थे, बेटा, दुनिया में पैसा जरूरी है, लेकिन माँ का प्यार उससे कहीं ज्यादा अनमोल है। रोहित ने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन उनकी सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया।
उसने अपने जीवन को सादगी और सेवा के मार्ग पर मोड़ दिया और हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग सबसे बड़ा धन है। उनकी कीमत तब न समझे जब बहुत देर हो जाए। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको इस तरह की ही एक और कहानी दिखाते हैं जिसका शीर्षक है गरीब माँ और उसके 4 अमीर बेटे। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में जो हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा था, एक गरीब विधवा माँ राधा रहती थी। राधा का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति रमेश, जो गांव का सबसे मेहनती किसान था, कुछ साल पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में गुजर गया था। उस दिन ने राधा का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। रमेश की मृत्यु के बाद राधा पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उसके 4 बेटे थे, अमित, सुमित, रोहित और रजित। ये चारों बच्चे अभी छोटे थे और उनकी सारी जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ गई थी। राधा के लिए रमेश का जाना न केवल भावनात्मक रूप से मुश्किल था, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा आघात था। गांव में काम ढूंढना और बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था। राधा ने दिन रात मेहनत की। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना, दोपहर में दूसरों के घरों में साफ सफाई करना और रात में घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। राधा ने अपनी सारी इच्छाएं और सुखचैन बच्चों के भविष्य के लिए त्याग दिया था। राधा का एकमात्र सपना था कि उसके बेटे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसने अपनी सारी बचत और मेहनत उनके शिक्षा पर खर्च कर दी। जब उसके बेटे बड़े हुए तो वे पढ़ाई के लिए शहर चले गए। शहर की चकाचौंध और आधुनिक जीवन शैली ने उन्हें जल्दी ही अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अमित ने बड़े उद्योगपति बनने का सपना देखा और अपनी मेहनत और लगन से उसे साकार किया। उसने एक बड़ी कंपनी खड़ी की और देखते ही देखते बहुत धनवान बन गया। सुमित ने मेडिकल की पढ़ाई की और एक सफल डॉक्टर बन गया। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। रोहित ने कानून की पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित वकील बन गया। उसने कई बड़े केस जीते और समाज में सम्मान पाया। रजित ने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया और एक मशहूर इंजीनियर बन गया। उसने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया और अपने क्षेत्र में नाम कमाया। चारों बेटे अमीर बन गए और शहर में आलीशान मकानों में रहने लगे। उनके जीवन में अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे महंगी गाड़ियों में घूमते, बड़े बड़े होटलों में खाते और अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते। लेकिन इस चकाचौंध और भागदौड़ के बीच वे अपनी मां राधा को धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। समय का पहिया घूमता रहा और राधा की उम्र बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राधा की त्वचा पर झुर्रियों की लकीरें गहरी होती गई और उसकी चाल धीरे धीरे थमने लगी। बूढ़ी आंखों में अब भी अपने बेटों की तस्वीरें सजीव थीं, लेकिन असलियत में उनके चेहरों को देखे उसे अरसा हो चुका था। गांव के छोटे से घर में अकेले रहने का दुख और बेटों की यादें उसे अक्सर व्यथित कर देती थीं। राधा का जीवन अब किसी गहरे सन्नाटे की तरह हो गया था, जहां केवल उसकी सांसों की आवाज और पुरानी यादें ही उसकी संगिनी थीं। उसका शरीर अब कमजोर हो चुका था और उसे महसूस हो रहा था कि उसका समय अब निकट है। उसने अपने दिल में यह सोच लिया कि अपने अंतिम समय से पहले अपने बेटों से मिलना चाहिए और उनकी आंखों में वही प्यार और अपनापन देखना चाहिए जो उसने अपने सपनों में संजो रखा था। राधा ने ठान लिया कि वह अपने बेटों को एक बार फिर अपने पास बुलाएगी। उसने अपने पास रखे पुराने कागज और पेन निकाले और अपने चारों बेटों अमित, सुमित, रोहित और रजित के नाम एक एक पत्र लिखा। पत्रों में उसने अपने दिल की बात कही, अपने संघर्षों की कहानी सुनाई और बताया कि अब वह उन्हें बहुत याद कर रही है। पत्रों में राधा ने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जीवन का संघर्ष अब कठिन होता जा रहा है और मैं जानती हूँ कि मेरा समय निकट है। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम सभी मेरे पास आओ और एक बार फिर से उस माँ के पास रहो जिसने तुम्हें अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया है। कृपया जल्दी आओ, तुम्हारी माँ राधा। राधा ने पत्रों को गांव के डाकघर में भेजा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि उसके बेटे इन पत्रों को पढ़कर जल्दी से जल्दी वापस आएं। हर दिन राधा अपने घर के बाहर बैठकर रास्ते की ओर देखती रहती थी।
उसकी आंखें अपने बेटों के इंतजार में पथरा जाती थीं। उसे विश्वास था कि उसके बेटे अवश्य आएंगे और उसका अंतिम समय सुखमय बनाएंगे। राधा के पत्र प्राप्त होने के बाद चारों बेटे एक ही बात सोच रहे थे, उनकी माँ उन्हें इतने वर्षों बाद क्यों बुला रही है। जब अमित, सुमित, रोहित और रजित ने पत्र पढ़े तो वे अपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से एक पल के लिए रुक गए और सोचने लगे कि माँ के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि वे अपने अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने अपनी माँ की पुकार का सम्मान करने का निश्चय किया। सभी ने अपने अपने व्यवसाय में कुछ दिनों का अवकाश लिया और गांव के लिए रवाना हो गए। उनकी महंगी गाड़ियां, जिनमें चमचमाते पहिए और शानदार इंटीरियर्स थे, गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ा रही थीं। गांव के लोगों ने इन गाड़ियों को देखकर हैरानी से देखा और कई सालों बाद इन चारों भाइयों को एक साथ देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। गांव के छोटे से घर के दरवाजे पर राधा अपने बेटों की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, खुशी और चिंता का। जैसे ही उसने अपनी गाड़ियों की आवाज सुनी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर अपने बेटों का स्वागत किया। जब चारों बेटे अपनी गाड़ियों से उतरे और माँ की ओर बढ़े तो उनके दिल में भी एक भावनात्मक तूफान उठा। राधा ने अपने बेटों को गले लगाया, उसके आंसू उनकी आंखों से टकराए और वह अपने बच्चों के साथ अपने संघर्षों और संघर्ष के दिनों को याद करने लगी। राधा ने अपने बेटों को बैठाया और अपनी दिल की बात कही, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें अपनी सब कुछ देकर बड़ा किया। तुम लोग मेरी जान हो। अब मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम चारों मिलकर अपने पुराने घर में एक साथ एक महीना बिताओ और देखो कि तुम्हारे रिश्तों में कितना प्यार और समर्पण है। बेटों ने माँ की बात सुनी तो वे हैरान रह गए। उनके चेहरों पर एक असमंजस का भाव था। उनके लिए एक महीना निकालना उनके व्यस्त जीवन में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अमित को अपनी कंपनी की महत्वपूर्ण बैठकें याद आईं, सुमित को अपने मरीजों की चिंता होने लगी, रोहित के दिमाग में कोर्ट केस घूमने लगे और रजित अपनी परियोजनाओं के बारे में सोचने लगा। लेकिन वे जानते थे कि उनकी माँ ने हमेशा उनके लिए बलिदान किया है और अब उनकी बारी थी कि वे माँ की अंतिम इच्छा का आदर करें। चारों भाइयों ने अपने अपने कार्यों को कुछ समय के लिए छोड़ने का निर्णय लिया और माँ के कहे अनुसार एक महीना गांव में बिताने का वादा किया। यह उनके जीवन का एक नया और अनोखा अनुभव होने वाला था। अमित, सुमित, रोहित और रजित ने गांव में अपने पुराने घर में रहना शुरू किया। पुराने घर की यादें उनके दिल में ताजा हो गईं। वे एक साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे। रात का समय था और गांव का छोटा सा घर शांत था। चारों भाई अमित, सुमित, रोहित और रजित अपने बचपन के दिनों की यादों में खोए हुए थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए हसीन लम्हों को याद किया और माँ के साथ बिताए गए दिनों की बातें कीं। घर के पुराने हिस्से में एक कोना था जहाँ पर पुराने कागजों और सामानों का ढेर जमा था। एक दिन जब चारों भाई अपने पुराने घर के सामान को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया तो वे उस कोने की ओर बढ़े। अमित ने एक पुरानी संदूक खोली और उसके अंदर झांकते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक में कई साल पुराने कागज, पत्र और धूल से भरे दस्तावेज थे। सुमित ने संदूक में से एक पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पत्र को पढ़ा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने बाकी भाइयों को भी पढ़ने के लिए बुलाया। संदूक में रखे पत्रों में राधा के द्वारा लिखे गए संदेश थे। उन पत्रों में राधा ने अपने जीवन के कठिन समय की कहानियां बयां की थीं। उसने अपने संघर्षों, अकेलेपन और मुश्किलों का वर्णन किया था। राधा ने लिखा था कि कैसे उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग दिया था। उसने यह भी लिखा था कि उसने अपने बेटों को सिखाया कि जीवन में संघर्ष और मेहनत ही सच्ची पूंजी होती है। जैसे जैसे भाइयों ने पत्र पढ़ते गए, उनके दिलों में माँ के प्रति एक नया आदर और प्यार जाग उठा। उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उसने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। राधा ने अपने पत्रों में अपने दिल की बात लिखी थी, जिससे पता चलता था कि उसने हमेशा अपने बेटों के लिए क्या क्या नहीं किया था। पत्रों में राधा ने अपने बेटों को प्रेरित करने के लिए कई कहानियां और उदाहरण दिए थे।
उसने उन्हें सिखाया था कि जीवन में हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने बच्चों को संघर्ष और मेहनत की असली कीमत समझाई थी। चारों भाइयों ने अपनी मां के उन दिनों का दर्द महसूस किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि उनकी मां ने उनके लिए कितना कुछ सहा था और वे अब तक इस सच्चाई से अनजान थे। उन्होंने अपने मां के प्रति नए सिरे से आदर और प्यार महसूस किया और यह निश्चय किया कि वे अपनी मां के साथ अधिक समय बिताएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। महीने के अंत में जब चारों भाइयों ने अपने मां के साथ एक महीना बिताया तो उन्होंने पाया कि उनके रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। रोजाना मां के साथ बैठकर बातें करना, उनके हाथ का बना खाना खाना और उनकी कहानियां सुनना, ये सभी अनुभव उनके दिलों को छू गए। वे धीरे धीरे समझने लगे कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उनकी मां ने उनके लिए कितना कुछ किया। राधा ने देखा कि उसके बेटे अब उसके साथ और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थे। अमित, जो हमेशा अपनी कंपनियों में व्यस्त रहता था, अब अपनी मां के साथ हंसी मजाक करता और उनके साथ खेतों में टहलता। सुमित, जो अपने मरीजों के बीच समय बिताता था, अब अपनी मां के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखता। रोहित, जो कानून की किताबों में डूबा रहता था, अब अपनी मां के पास बैठकर उनसे जीवन के अनुभव सीखता। और रजित, जो निर्माण की परियोजनाओं में खोया रहता था, अब अपने मां के साथ घर के मरम्मत कार्यों में मदद करता। चारों भाइयों ने इस अनुभव से सीखा कि सच्ची संपत्ति प्यार, समर्पण और आपसी संबंधों में होती है, न कि धन दौलत में। उन्हें समझ आया कि उनकी मां का बलिदान और संघर्ष उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपनी मां के साथ अधिक समय बिताएंगे और उन्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। राधा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगा। उसके बेटे उसके साथ अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने यह समझा कि मां की देखभाल और प्यार ही उनकी असली दौलत है। वे हर रोज मां के साथ मिलकर खाना खाते, उनके साथ समय बिताते और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते। चारों भाइयों ने मिलकर अपने पुराने घर का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मां की यादों और अपने बचपन के दिनों को संजोने के लिए घर को फिर से बनवाया। घर का हर कोना उनकी यादों और प्यार से भरा हुआ था। उन्होंने वहां एक बड़ा हॉल भी बनवाया, जहां पूरा गांव एकत्रित हो सके और सामूहिक कार्यों और उत्सवों का आयोजन कर सके। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। राधा का घर अब गांव का केंद्र बन गया था, जहां सभी लोग मिलते, बातें करते और अपनी खुशियां बांटते थे। चारों भाइयों ने मां के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक कार्य शुरू किए और अपने मां के नाम से एक छोटा स्कूल भी बनवाया। राधा ने अपनी आंखों में संतोष और गर्व की चमक देखी। उसके बेटे अब उसकी देखभाल करते थे और उसकी आंखों में वही प्यार और सम्मान था जो उसने हमेशा चाहा था। उसने अपने बच्चों को फिर से पाया और अब उसके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। यह कहानी हमारे दिलों को छूती है और हमें याद दिलाती है कि परिवार और रिश्ते ही हमारी असली दौलत हैं। जब चारों भाइयों ने अपने महीने भर के प्रवास में अपने मां के साथ समय बिताया, तो उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी मां ने अपने जीवन के हर पल में केवल उनके लिए सोचा और किया था। राधा की त्याग और समर्पण ने उनके बच्चों के दिलों में एक नया संवेदन और सम्मान जागृत किया। चारों भाइयों ने अपने मां के बलिदान और संघर्षों को देखा और समझा कि सच्ची संपत्ति पैसे या भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि उन रिश्तों में होती है जिनमें प्यार और देखभाल हो। वे देख सकते थे कि उनके मां के बिना उनका जीवन कितना अधूरा और खाली था। उनका समर्पण और त्याग ही उन्हें वह स्थान दिलाता है जिसे वे शायद धन दौलत से कभी हासिल नहीं कर सकते थे। राधा ने अपने बेटों को यह सिखाया कि सच्ची खुशियां और संपत्ति केवल आपसी प्यार, संबंधों और समर्पण में है। धन दौलत तब तक बेकार है जब तक हम अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता सकते। जिन संबंधों में सच्चा प्यार और देखभाल होती है, वही जीवन की असली दौलत होती है। कहानी का यह सबक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। उन्हें समय देना, उनकी देखभाल करना और उनके साथ प्यार बांटना ही सच्ची खुशी है। जीवन की दौड़ धूप और व्यस्तता के बीच हमें अपने रिश्तों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें संजोकर रखना चाहिए।
चारों भाइयों ने इस अनुभव से यह भी सीखा कि संघर्ष और मेहनत ही जीवन की सच्ची पूंजी है। राधा के त्याग और समर्पण ने उनके बच्चों को यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार राधा की जीवन यात्रा और उसके बच्चों के साथ बिताए समय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची संपत्ति और खुशियां केवल आपसी प्यार और संबंधों में होती है। धन दौलत केवल एक बाहरी आवरण है, जबकि सच्ची संपत्ति वह है जिसे हम अपने दिलों में संजोकर रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।